Good afternoon, everyone. Today I am going to start some concept that is based on the capacitor for the G advance. अभी हम कैपेसिटर का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं. इसमें सपोज कोई कैपेसिटर दिया हुआ है. This is your capacitor and this is a positive plate. Suppose their surface charge density is plus sigma and their surface charge density is minus sigma. It is separated by distance. ये दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ये स्मॉल डी दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चंस में मुझे बताना है what is the burden by the external force to increase the separation between the plates from D to 2D. Determine work done by the external force to increase the separation between plate from D to 2D. तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे what are the forces which are acting between the plate. जैसे कि सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है. तो नेगेटिव प्लेट के कारण जो पॉजिटिव प्लेट पे जो फोर्स लगेगा, इसके कारण नेगेटिव प्लेट के कारण जो यहाँ पे इस प्लेट पे जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू इट इज A इंटू क्यू. क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट. और यहाँ पे जो E है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट. एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. और इस फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सो फोर्स वी कैन राइट दिस फोर्स इज इक्वल टू इट इज सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू. इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी लिख सकते हैं, दैट वी कैन राइट एज क्यू डिवाइड बाई ए. सो दिस इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट. ये जो है दिस द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट. ये जो है अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगी प्लेट के बीच में. अब इसको स्मॉल डी से 2D तक सेपरेशन को इंक्रीज करने के लिए मुझे फोर्स जो है, जो प्लेट के बीच में फोर्स लग रही है उतना ही फोर्स मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी. क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फोर्स जो लग रही है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेपरेशन. जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच होगी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट. तो इस पे जो है, इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी आपकी चेंजेस नहीं होगी. तो इस केस में जब हम इसको सेपरेट करते हैं, सो वी कैन से दैट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा, तो इस केस में क्या होगा, दैट विल बी द चेंज इन द स्टोर एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. सो वी कैन राइट एज द डेल्टा यू. डेल्टा यू दैट इज द चेंज इन द स्टोर एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/2. सो दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस होगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू C1 इंटू V1 स्क्वायर 1/2 इंटू C2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस 1/2
C1 इंटू V1 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका चेंज इन द स्टोर एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो इस वर्क डन बाय द जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू व्हाट इज द सेपरेशन, कितना सेपरेशन हम चेंज करें, दैट इज योर D। और जो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट। अब दैट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a epsilon naught into D. So this is your work done by the external force and that will be equal to, it is change in the store energy of the capacitor. इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि डेल्टा U आया तो कहाँ से आया, स्टोर एनर्जी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपका 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/C1 इंटू V1 स्क्वायर। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले व्हाट इज द C1, तो C1 जो यहाँ पे हो जाएगी C1 इज इक्वल टू, पहले जो सेपरेशन थी स्मॉल d थी, सो वी कैन राइट एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। और इसका जो सेपरेशन इंक्रीज होने के कारण जो कैपेसिटेंस इसकी चेंज हुई है C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D, क्योंकि सेपरेशन जो है वो चेंज हो गई है। फर्स्ट केस में इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी सपोज V1 एंड V1 इज इक्वल टू E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी, सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है दैट इज योर Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और V2 जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू इट इज Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D। ये मैंने V1 V2 निकाल दिया। अब इससे हम डेल्टा U निकाल सकते हैं। व्हाट इज द डेल्टा U, डेल्टा U इज इक्वल टू दिस इज योर U2 माइनस U1। U2 जो फाइनल एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में, U1 इज द इनिशियल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। सो U2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू C2 एंड C2 इज गिवन एज द epsilon naught A divide by 2D into V2 square Q divide by A epsilon naught into 2D whole square minus 1/2, and what is the C1? C1 this is equal to epsilon naught A divide by D into Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D होल स्क्वायर। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी आर गेटिंग द सेम थिंग। सो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। नाउ वी आर कमिंग द अनदर प्रॉब्लम। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, इसमें बाहर से कोई भी बैटरी लगी हुई नहीं है, ओनली कैपेसिटर इज चार्ज्ड। नाउ वी आर कमिंग द सेकेंड टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें क्या दिया हुआ है कि सपोज ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर इट इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज V, एक्सटर्नल बैटरी इसमें लगी हुई है। सपोज इसका वोल्टेज V है और इनिशियली इसकी सेपरेशन मान लेते हैं स्मॉल d है एंड द एरिया ऑफ प्लेट इज गिवन एज द कैपिटल A। तो इसमें भी मुझे निकालना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स what is the work done by external force to increase the separation
between plate from small d to 2d। इसमें बैटरी लगी हुई है तो इसमें ये चीज ध्यान देना है कि हर हमेशा प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में इसका इनिशियल कैपेसिटेंस अगर मान लेते हैं C1, सो वी कैन राइट C0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। अगर इसका सेपरेशन D से 2D हो गया तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D। लेकिन इस पे जो चार्ज है, प्लेट पे चार्ज जो है कांस्टेंट नहीं रहेगी इस केस में। इस पे जो इनिशियल जो चार्ज है वो रहेगी प्लस CV और माइनस CV रहेगी, लेकिन ये चार्ज जो है इस पे कांस्टेंट नहीं रहेगी। जैसे पिछले वाले केस में क्या है, दोनों प्लेट पे चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन इस केस में दोनों प्लेट पे जो है, जो प्लेट पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। जैसे कैपेसिटेंस हमारा C1 हो गया इनिशियल कैपेसिटेंस, C2 इज द फाइनल कैपेसिटेंस। सो व्हाट इज द चेंज इन कैपेसिटेंस हम लोग निकाल सकते हैं, व्हाट इज द डेल्टा C, डेल्टा C इज इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D माइनस एप्सिलॉन नॉट A बाई D एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D। ये हमारा चेंज इन कैपेसिटेंस निकल गया। अब इसमें जो वर्डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, वी विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, so work done by the battery plus work done by the external force that is equal to change in a store energy of the capacitor। तो इसमें मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द चेंज इन द स्टोर एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो उसके लिए सबसे पहले चेंज इन कैपेसिटेंस निकाल लिया है। नाउ डेल्टा U दैट इज इक्वल टू, दिस इज जो U2 माइनस U1, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो U2 जो हो जाएगा यहां पे, सो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा C इंटू V स्क्वायर। अब यहां पे हम डेल्टा C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 4D इंटू V स्क्वायर निगेटिव। ये हमारा क्या निकल गया, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे निकालना है व्हाट इज द बर्डन बाय द बैटरी। तो इस पे जो चार्ज कांस्टेंट रहेगी नहीं, तो मान लेते हैं इस पे कितना चार्ज चेंज हो रहा है। सो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं डेल्टा C इंटू V, क्योंकि V तो कांस्टेंट है। डेल्टा C इस पे तो कैपेसिटेंस ही चेंज हो रही है और इसके दोनों के बीच जो है पोटेंशियल हर हमेशा कांस्टेंट है। डेल्टा C हमारा क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D इंटू V। ये हमारा चेंज इन दी, इतना चार्ज जो है इस पे चेंज हो रहा है। मतलब ये चार्ज जो है इस पे क्या हो रहा है, इस प्लेट पे जो है अगर हम सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे तो प्लेट पे जो चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हर हमेशा C और V जो है, अगर हम लिखेंगे C और V, तो अगर C और V को हम लिखें तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है। अगर C को मुझे कांस्टेंट रखना है, अगर Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू C इंटू V, अगर V को मुझे कांस्टेंट रखना है, V इज इक्वल टू, इट इज Q बाई C।
ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, मुझे V को कांस्टेंट रखना है। अगर कैपेसिटेंस अगर कैपेसिटेंस क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज करेगा, अगर कैपेसिटेंस हमारा डिक्रीज करेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज कर जाएगा, या अगर कैपेसिटेंस अगर हमारा डिक्रीज किया तो चार्ज इस पे क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे जो चार्ज है, ये जो चार्ज है इस प्लेट पे जो चार्ज है, ये चार्ज क्या हो रही है हमारी वो डिक्रीज कर रही है, मींस इट इज मूविंग, एंड ये जो चार्ज हो जाएगा दैट इज योर एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d इंटू वी के बराबर ये चार्ज हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, ये चार्ज अगर इधर गई इसका मतलब है कि पोटेंशियल हमारी डिक्रीज कर रही है। अगर पोटेंशियल हमारी डिक्रीज कर रही है पॉजिटिव से निगेटिव, तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा दैट विल बी नेगेटिव। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई 2d इंटू v, दिस इज योर वर्क डन बाय द बैटरी। अब हम इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट हियर, सो वर्क डन बाय द बैटरी दैट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट a इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2d प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स that is equal to what is the delta u that is equal to minus epsilon naught a into v square divided by 4d. Now we can get the work done by the external force that is equal to, it is epsilon naught a into v square डिवाइड बाई 4d. सो दिस इज योर आंसर। सो हमने दोनों डिफरेंट केसेस लिए हैं और दोनों केसेस में दैट इज वी हैव डिटरमाइन द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। आई होप दिस द बेसिक फंडामेंटल, and this type of the question is generally asked in G Advanced. I hope it is clear to all of you. Okay, thank you.